मुझे अब तक 600 के करीब विद्याएं सिखाई जा चुकी थी और कुछ ध्यान और समाधि की प्रक्रियाएं जो कि अति गूढ़तम थीं, जो कि उन तीनों व्यक्तियों को नहीं आती थी, उसके लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता थी और उसके इंतज़ार के लिए मुझे रुकना पड़ रहा था। इसलिए मैं कुछ थोड़ा सा 2 महीने का ब्रेक डाल चुका था। इन विद्याओं को सीखते हुए मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी एक विद्या में आई, जिसे हमारी भाषा में सुरक्षा कवच विद्या कहते हैं। ये किसी भी भयंकर रोग से, अकाल मृत्यु को बचाने का कवच होता है। वो मुझे सिखाते और मैं बार बार चूक जाता। बड़ी कोशिश की गई। वैसे मैं करीब दिन में 1, 2 या कभी कभी 3 विद्याएं भी सीख जाया करता था, लेकिन ये विद्या बार बार मेरे हाथों से छिटक जाती थी। कहीं ना कहीं गलती बड़ी दुर्लभ समस्या थी मेरे लिए। मेरे से ये ठीक ही नहीं आ रही थी और कहीं ना कहीं गलती मैं अक्सर कर जाया करता था। आखिर में 6वें दिन मैं इस विद्या को ठीक से सीख पाया। इतना वक्त किसी विद्या पे मुझे कभी भी नहीं लगा। ये पहली विद्या थी जिसने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया। सुरक्षा कवच विद्या। लेकिन इसने मुझे फल भी बड़ा शानदार दिया। मेरी धर्म पत्नी बहुत बीमार हो गई थी। मैं रामलीला में श्री राम जी का किरदार निभाया करता था और उस दिन इत्तेफाक से आखिरी नाइट थी मेरी। जाना जरूरी था क्योंकि राय तिलक होना था और राम जी के बिना तो राय तिलक ही नहीं होता। मेरा जाना बड़ा आवश्यक था और सायं करीब 5-6 बजे मेरी धर्मपत्नी के बुखार हो गया, टेम्परेचर। और आपको जान के बड़ी हैरानी हो गई कि जब मैंने टेम्परेचर नोट किया तो वो निकला 110। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। 110 बुखार में तो आज तक कभी कोई बच ही नहीं पाया। शायद धरती पे कोई प्राणी आज तक 110 बुखार में बच नहीं सका है। आपने देखा होगा कुछ थर्मामीटर तो 108 तक ही मार्किंग में होते हैं। 108 से आगे टेम्परेचर बताया ही नहीं जा सकता। लेकिन मेरे पास जो थर्मामीटर था वो 110 तक की नंबरिंग थी उसकी, और 110 तक पूरा चला जाया करता था पारा। कुछ नहीं कह सकते कि 110 से ज़्यादा भी हो, क्योंकि आगे कोई संकेत ही नहीं था।
लेकिन 110 तो कन्फर्म था। तो मुझे बड़ी परेशानी हुई। अब क्या किया जाए? मेरी धर्मपत्नी करीब करीब बेहोशी की हालत में, पागलों जैसा व्यवहार, शरीर टूट रहा था, जैसे प्राण निकले जा रहे हैं, तड़फ रहे थे। तो मैंने उस विद्या का इस्तेमाल किया। सुरक्षा कवच मैंने उसके शरीर पर डाल दिया। सुरक्षा कवच एक जाल जैसी सूक्ष्म चीज होती है जो कि उस इफेक्टेड प्राणी पे डाल दी जाती है कुछ विशेष विधियों के द्वारा। तो मैंने फौरन वो कवच डाल दिया और उधर से बुखार इतना कि मेरी धर्मपत्नी कही जा रही थी कि इस जाल को उतारो, इस जाल, उसको दिख रहा था जाल, उसको ये जाल दिखाई पड़ रहा था। वो चिल्लाई जा रही थी, इसको उतारो, इस जाल को उतारो, इसको जाल को उतारो, मेरे को सांस नहीं आ रहा है, इसको जाल को उतारो। मैंने जल्दी से हमारे शहर के एक गणमान्य डॉक्टर हैं, मैंने उनके पास फोन किया, डॉक्टर जसविंदर सिंह, शायद सारी मंडी ही जानती है उन्हें। मैंने कहा डॉक्टर साहब 110 बुखार है धर्मपत्नी के। तो उनका जवाब था कि फायर ब्रिगेड बुलाई जाए। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने कभी मजाक नहीं किया है, आप जल्दी से आ जाओ, निश्चित 110 बुखार है। कहते आपके थर्मामीटर में फर्क होगा, 110 बुखार में आदमी नहीं बचता, 107 से ज़्यादा खतरा हो जाता है, नहीं बच सकता, 110 बुखार में नहीं बचता। मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैंने सुरक्षा कवच फेंक दिया है। मैंने कहा आप जल्दी आ जाओ। तो घबराई, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास गाहक खड़ा था, तो मैंने उससे पैसे भी नहीं लिए और मैं अपना जो गल्ला था वो खुला छोड़ के भाग आया हूँ। जल्दी से उन्होंने स्कूटर स्टार्ट किया, मेरे पास घर पे आ गए, अपना थर्मामीटर लेके आए थे। थर्मामीटर से बुखार चेक किया गया, 110। बड़ी हैरानी हुई। हमारे पड़ोस में थोड़ी दूर एक व्यक्ति के पास थोड़ी अच्छी क्वालिटी का थर्मामीटर था, मैंने वो भी जाके ले आया और उससे मैंने चेक किया तो 110। बड़ी हैरानगी की बात थी। मैंने कहा अब क्या किया जाए। मैं किसी साधन की तलाश में था कि किसको बुलाऊं, लेकिन इतने में एक 3 व्हीलर टेम्पो बिल्कुल नया सा, जैसे थोड़े दिन पहले ही निकलवाया हो, मेरे घर के आगे आके खड़ा हो गया। मुझे कहने लगा शर्मा जी आपने मुझे कैसे बुलाया। तब तक मैं उस बात को समझ चुका था कि ये ईश्वरीय लीला है। मैंने जल्दी से कहा भैया आप रुक जाओ, मेरी फैक्ट्री की कुछ लेबर थी, मैंने उनसे कहा कि आप अपनी आंटी को उठाओ, और हमने सब ने उठा के उसको टेम्पो के भीतर लेटा दिया, बेहोश अवस्था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप किसके पास लेके जाओगे। कहते कि फ़िलहाल हम दूर तो नहीं जा सकते, यहाँ डॉक्टर बाबा हैं हमारे, वो करीब पड़ते थे हमारे घर के, वहीं पे जाना होगा
और कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ? अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, और टेम्पू को मैंने बोल दिया कि आप डॉक्टर बाबा के पास ले जाओ। और डॉक्टर जसविंदर डॉक्टर बाबा के पास जल्दी से पहुंच गए और जाके सारी बात बताई। डॉक्टर बाबा मानने को तैयार नहीं, वो कहते नहीं 110 बुखार नहीं हो सकता, आने दो, कोई बात नहीं, मैं चेक करता हूँ। वहाँ पर पहुँचने पर जब उन्होंने चेक किया तो बुखार 110 ही निकला। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब क्या किया जाए? कहते बाहर लेके जाना पड़ेगा। मैंने कहा बाहर तो नहीं जा सकते, मैंने आज रामलीला में जाना है और हर हालत में जाना है, मैंने ये तो मिस करना ही नहीं है और इसको कुछ नहीं होगा, आप इलाज शुरू कीजिए। डॉक्टर साहब कहने लगे कि इतना बुखार तो मैंने ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं। हम रोज़ ऑपरेट करते हैं, बड़े बड़े केसेस को संभालते हैं, लेकिन ये केस तो मेरी समझ से बाहर है, अब क्या किया जाए? उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं डॉक्टर, यहाँ पर हमारे आजकल मुक्तसर में शायद मेडिकल के बड़े डॉक्टर हैं, तो हमारे यहाँ डॉक्टर HN सिंह जो कि आजकल जिला मुक्तसर में एज ए चीफ मेडिकल ऑफिसर तैनात हैं, उनको बुलाया गया। डॉक्टर बाबा कहने लगे कि उनकी राय लेना जरूरी है। तो डॉक्टर सिंह आ गए, उन्होंने थर्मामीटर से चेक किया, बुखार 110। घबराए, मुझे जानते थे। डॉक्टर साहब कहने लगे शर्मा जी मेरा सजेशन मानोगे? उन्होंने कहा फरमाइए। कहते आप इनको लुधियाना ले जाओ। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं इनको कहीं नहीं ले जा सकता, आप इनका इलाज कीजिए, यहीं पे ठीक हो जाएंगे, मैं जिम्मेवार हूं, इनको कुछ नहीं होगा, आप इनका इलाज शुरू कीजिए। तो डॉक्टर सिंह कहने लगे कि शर्मा जी इतने में, इससे कम बुखार में भी मरीज बचा नहीं करता, हमारे लिए ये अजूबा है कि 110 बुखार में व्यक्ति जिंदा है और सांस ले रहा है। अब मैं उनको क्या बताऊं, बताने योग्य बात भी नहीं थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको कुछ नहीं होगा, आप मेरे से लिखा लो, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, और मैं आपसे कह दूं कि ये मरेगी नहीं, मैं जिम्मेवार हूं इसका। डॉक्टर साहब कहने लगे ठीक है हम इलाज शुरू कर देते हैं। वैसे भी हमें ये लगता है कि, कहते कहते चुप हो गए। मैंने कहा आपको ये लगता है कि ये लुधियाना पहुंच नहीं सकेगी? कहते हाँ। मैंने कहा नहीं, हमने कहीं भी नहीं लेके जाना डॉक्टर साहब, आपके हाथों से ये ठीक होगी, आप इनका इलाज शुरू करो। चलिए उन्होंने मेरी बात को मान लिया। डॉक्टर बाबा बड़े समझदार और ईमानदार डॉक्टर हैं, हमारे शहर की बड़ी सेवा की है उन्होंने। डॉक्टर सिंह ने भी हमारे शहर की बहुत सेवा की है, आजकल भी सेवा कर रहे हैं। उन दोनों ने मेडिकली कुछ डिस्कशन की आपस में, और उनको बोतल वगैरह लगा दी गई, दवाइयाँ डाल दी गई। मैंने अपनी बड़ी भाभी जी को बुला लिया कि आप रात भर यहाँ पर रहो, क्योंकि मैं कम से कम 2 या 3 बजे आऊँगा, लास्ट नाइट है मेरी।
और मैं इतना कहकर डॉक्टर साहब से चला गया कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इनका इलाज कीजिए, इसको कुछ नहीं होगा। और मैं रामलीला में जा रहा हूँ। उनको पता था मैं राम जी का रोल किया करता था, तो उसके लिए वो मुझे जानते थे। मैं इतना कह के रामलीला में चला गया। राज तिलक का दिन था, वहाँ कार्रवाई पूर्ण हुई, करीब 1:30 बज गया। और जब मैं वापस आया तो डॉक्टर साहब वहाँ खड़े थे, डिप्स चल रही थी। तो डॉक्टर साहब मुझे देख के मुस्कुराए। मुझे कहने लगे, शर्मा जी बुखार 97 पे आ गया है। और मैंने रामलीला में माइक के ऊपर, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट भी था उस रामलीला का, राम की वेशभूषा में मैंने पोशाक डाल रखी थी भगवान राम की। तो मैंने ये कहा कि मैं अपनी धर्मपत्नी को 110 बुखार में छोड़ के आया हूँ, और आप भगवान की लीला के चमत्कार देखिए कि उसको कुछ नहीं होगा, और जब मैं जाऊंगा तो उसका बुखार बिल्कुल ठीक मिलेगा। वहाँ पर उपस्थित जनों ने तालियां बजाई। और जब मैं गया तो मुझे यही सुखद समाचार मिला कि बुखार 97 पे आ गया है। चलो, सुबह छुट्टी दे दी गई। सुरक्षा कवच विद्या को मैंने 6 दिनों में सीखा। बड़ी मुश्किल थी मेरे लिए विद्या सीखना, और एक तरह का मेरे लिए चैलेंज भी था। उसमें कुछ ऐसा करना होता है जिसके लिए अपने पूरे प्राणों की शक्ति को फेंक दिया जाता है, और पूरे प्राणों की शक्ति को एकाग्र करना अति मुश्किल है। इसलिए मैं बार बार चूक जाता था। मेरे से पूरे प्राणों की शक्ति इकट्ठी ही नहीं हो पा रही थी। फिर मुझे उन्होंने उपाय बताए कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अलग अलग ढंग से तीनों ने मेरे को बताया। तो आखिर में सीख ही गया इसको, और मेरे बड़े वक्त पे ये काम आई। उसके बाद भी मैंने 1-2 बार इस विद्या का इस्तेमाल किया, और बिल्कुल सफल परीक्षण हुआ इसका। कल एक मित्र ने प्रश्न पूछा था कि ये जो आप साधना की बात शमशान में जाकर करने की करते हो, इसका गहरा वास्तविक अर्थ क्या है? निश्चित ही इसका गहरा अर्थ है। और आपने पूछा है कि क्या ये साधना घर पे रह के नहीं हो सकती? इसे समझिए थोड़ा। आपने कभी देखा कि घर पर रहकर आप जो सपने संजोते हैं, बड़ी कार चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बड़ा व्यापार चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, सुंदर बीवी चाहिए या सुंदर पति चाहिए, खूब पैसा चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए,
मन की दौड़ घर पर कितनी होती है आपको जरा सोचिए। ये दौड़ जो आपको घर में पकड़ती है, अगर आप किसी मृत व्यक्ति के पास बैठे, जो आपका दोस्त है, करीबी रिश्तेदार है, उसकी लाश के पास बैठे, तो क्या आप ये सोच सकते हैं? लाश के पास बैठकर क्या आपके मन में ये विचार चलते हैं कि मुझे बड़ा बंगला चाहिए, मुझे बड़ी कार चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, धन का अंबार चाहिए, ऊंची पदवी चाहिए? कभी आपने सोचा? मृत व्यक्ति के पास बैठकर क्यों नहीं सोचा? क्योंकि मृत व्यक्ति के पास बैठ के सारे विचार रुक जाते हैं, मनुष्य विचारहीन हो जाता है। यही सपने जो आप आज ले रहे हैं, यही सपने किसी दिन किसी व्यक्ति ने भी देखे थे, जो आज अब आपके सामने पड़ा है, निश्चेष्ट जमीन के ऊपर, खुद से हिलजुल भी नहीं सकता, न कोई सोच बाकी है, न कोई दौड़ बाकी है, न कोई विचार बाकी है, न कोई उमंग बाकी है, न कोई तरंग बाकी है। मृत व्यक्ति के पास बैठ के आप कभी भी सपने नहीं संजो सकते। क्यों? क्योंकि जीवन का एक परम सत्य आपके सामने पड़ा है। अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, मौत। इसको देखकर आपकी सारी कल्पनाएं, आपकी सारी वासनाएं, आपकी सभी इच्छाएं धूल धूसरित हो जाती हैं। भूल ही जाते हो आप, भूल ही जाते हो जो आपने सोचा था। कुछ याद नहीं रहता। याद रहता है तो सिर्फ एक चीज याद रहती है, मृत्यु। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको इसका उदाहरण दूंगा। कबीर के घर पे कोई व्यक्ति कबीर के दर्शन करने आया था। घर पे आया तो माता लोई कहने लगी कि वो तो शिव भूमि में गए हैं, किसी की मृत्यु हो गई है पड़ोस में, उसके साथ गए हैं, अब उन्हें वहीं पे मिल लो। तो आने वाले आगंतुक यात्री ने कहा कि माता, मैं तो कबीर को पहचानता भी नहीं, मैं उनके दर्शन ही करने आया हूं। उनका नाम सुन के, उनकी ख्याति सुन के, उनके शब्द सुन के मैं उनके दर्शन करने को चला आया, खींचा आया। लेकिन माता,
शान और शक्ल से मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा? तो लोई कहने लगे कि मैं आपको उसकी एक पहचान बता देती हूं। आप जब शमशान में जाएंगे, वहां देखेंगे तो पाएंगे कि सभी के सर पे मुकुट होंगे, मुकुट। और जब शमशान से सभी बाहर आ जाएंगे तो धीरे धीरे सबके मुकुट गायब हो जाएंगे। जिसके सिर पे मुकुट बाकी रह गया, शेष रह गया, वो समझ लेना कि कबीर है। बस यही उसकी एकमात्र पहचान। वो व्यक्ति चला गया, घाट में चला गया। क्या देखता है कि लाश के इर्द गिर्द चिता के ऊपर लाश रखी है। लाश को अग्नि देने की तैयारियां चल रही हैं। उसके मुंह में घृत और नवरत्नी डाली जाती है। और सभी कर्मकांड किए जाते हैं। तो उसने देखा कि सभी व्यक्ति जो खड़े हैं, सभी के सिर पे मुकुट है। अब क्या पता लगे कि कबीर कौन? सभी के सिर पे मुकुट है। यही आप सबकी हालत भी है। जब हम शमशान में किसी परिजन के साथ, दोस्त के साथ, मित्र के साथ जाते हैं, उसकी शव यात्रा के साथ, तो कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए संत और आप में कोई फर्क शेष नहीं रह जाता। आप सोचते हैं कि व्यक्ति ने क्या लेके जाना है यहां से। सभी झूठ, कफर, तूफान, बेईमानी, चोरी, मक्कारी, हेरा फेरी, हत्या, कत्ल, लूटपाट से कमाई गई सारी सामग्री देखो छोड़ चला। पैसे धेले के पीछे कल को शोर मचा रहा था ये आदमी, साथ तो कुछ भी नहीं लेके जा रहा, खाली हाथ चले जा रहा है। जिसको समझता था कि सभी मेरे हैं, वो इसको आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी का मन वैराग्य से भर जाता है। एक विरक्ति सारे प्राणों पे छा जाती है। जितना ज्यादा करीबी होता है उतनी उसकी बातें याद आती हैं। मन ठहर जाता है, वासनाएं रुक जाती हैं। कभी उस वक्त आपको याद रहता है कि मैं बड़ी कार लेके आऊं, धन का अंबार लगा लूं, बड़ा सा बंगला चाहिए। कभी सोचा आपने? मन में आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि जीवन का एक परम सत्य आपके सामने पड़ा है, निश्चेष्ट, अग्नि की तलाश। और वो जिनके बिना वो एक पल जीवित नहीं रह सकता था, उसको जल्दी से घर में उठा के यहां पर ले आए। मरने के बाद घर में जगह थोड़ी होती है।
जिस घर को तुम तुम्हारा घर कहते हो, फलां निवास, फलां निवास, वो निवास तुम्हारा नहीं रह जाता। तुम्हारा निवास तो ये है जहां आप पड़े, ये असली निवास। इब्राहिम नाम का संत हुआ, वो एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता था। राहगीर उससे जब रास्ता भटक जाते और पूछते कि भैया बस्ती किधर है, तो शमशान की तरफ इशारा कर देता कि बस्ती उधर है। भूल के भी दूसरी तरफ मत चल जाना, वो बस्ती नहीं है। वो उधर चले जाते, जाके देखते तो शमशान घाट मिलता। दुखी होते, कुपित होते, वापस आ जाते और उसको उलाहना देते कि तुमने अच्छी मजाक की, तुमने शमशान का रास्ता बता दिया, हमने बस्ती का पूछा था, वहां तो मरे लोग हैं, हमने जीवित लोगों का पूछा था आपसे। कहता देखो आप भूल कर रहे हो, आपने बस्ती पूछा था तो बस्ता तो वहां पर ही है आदमी जाके, ये तो सराय है। ऐसे कहो ना कि हमने सराय में जाना है, ऐसे मत कहो कि बस्ती में जाना है, ऐसे पूछो कि सराय में जाना है, किधर है रास्ता, तो फिर सराय में जाना है तो आप इधर चले जाइए। तो जिसको आप बस्ती कहते हो वो सराय है। तो जब आप खड़े होते हो, मृतदेह के आसपास परिजन विलाप कर रहे होते हैं, आंखों में आंसू, उसकी बातें याद आ रही हैं, दुख हो रहा है, तो कभी वासना ने आपको छेड़ा, कभी ऊंचे सपने सजाए, कभी गोल्ड मेडल लेने की इच्छा जागृत हुई, कभी राष्ट्रपति पीएम बनने की ख्वाहिशें उजागर हुई? नहीं हुई ना? क्यों? क्योंकि जीवन का सत्य आपके सामने खड़ा है। और जब भी कभी आप सपने देखते हो ऐसे, तो समझ लेना कि हम जीवन के परम सत्य से दूर हो गए। और जब आप बहुत ऊंचे सपने देखने लगो तो समझ लेना कि जीवन से आप बहुत दूर हो गए हो। जितने ज्यादा सपने उतने परम सत्य से आप दूर हो। इसको एक कसौटी के रूप में ले लेना। सो पूछा है कि शमशान में ही ये तांत्रिक क्रियाएं क्यों की जाती हैं? ये तांत्रिक लोग शमशान में ही अपनी साधनाएं क्यों करते हैं? इसीलिए कि एक परम सत्य के पास रह के आपका दिमाग संतुलित रहता है, आपका मन वासनाओं की ओर नहीं भटकता। ये जो सामने मुर्दा चल रहा है, शमशान में तो रोज मुर्दे आते हैं, वो तो घर ही मुर्दों का है। ये इसने भी आपकी ही तरह सपने सजाए थे और पूरे कभी किसी के हुए हैं। कभी किसी के सपने वासनाएं पूरी हुई हैं? नहीं, ना हुई हैं, ना होंगी। भटकते ही रहोगे संसार में और भटकते भटकते प्राण त्याग दोगे। आखिर में बसेरा यहीं पे है जहां पर ये साधना कर रहे हैं।
इसलिए उन्होंने शमशान को चुना। लेकिन दुर्भाग्य से इसके पीछे कारण तो ये था, साइकोलॉजी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठहर जाने की, रुक जाने की प्रक्रिया। लेकिन इसको आपने डर का रूप दे दिया। शमशान में जाते हुए डर लगता है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हजारों तरह की बकवास है, पता कुछ भी नहीं। जाना खुद ने भी वही है, पता कुछ भी नहीं है, और जो नहीं पता उसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। सो शमशान को डर का एक पैमाना बना दिया गया। इसीलिए शमशान घाट शहरों से बाहर बनाए जाते हैं, आबादी से बाहर बनाए जाते हैं कि ये डर हमें सताए ना। जरा सोचिए कि अगर शमशान घाटों को हम मेन चौकों में बनाना शुरू कर दें तो कितनी बार आपको याद आएगा। जब भी आप उस चौक में से गुजरोगे, मरता हुआ, जलता हुआ वो व्यक्ति आपके सामने घूमेगा, और आप जो सपने संजोए जा रहे हो, किसी को ठगने जा रहे हो, किसी की हत्या करने जा रहे हो, किसी को भ्रमित करने जा रहे हो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, रुक जाओगे। अगर आप में जरा भी प्रज्ञा हुई तो आप रुकोगे, अगर प्रज्ञा न हुई तो फिर तो शमशान में जाके भी नहीं रुकोगे। देखिए, कहानी है, कहानी नहीं सत्य है कि बुद्ध ने सब कुछ देखा, बीमार देखा, बूढ़ा देखा, लेकिन जब मृत्यु को देखा, जब मृत व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को देखते ही उसने रथवान से कहा कि रथ वापस ले चलो, बस हो गया, हो गया जश्न, जहां जाना था मन गया जश्न। ये क्या मर गया? मैं ही मर गया। मौत, उसकी मौत, खुद की मौत बन के सामने आ गई। वो ही नहीं मरा। जब रथवान ने कहा कि ये मर गया है तो बुद्ध ही मर गए। उस वक्त जागृति आ गई तो रथवान से कहा कि वापस ले चलो रथ को। किसी जश्न में भागीदार होने के लिए चले थे, रथ वापस लौटा लिया गया और घर छोड़ दिया। बुद्ध राहुल के जन्म के 6 रातों के बाद घर को छोड़ गए थे। सिर्फ 6 रातों तक ही घर में रहे थे। प्लान बना रहे होंगे, वैराग्य बढ़ता गया और रात को चोरों की भांति महल को छोड़ दिया उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि सभी के सिर पे मुकुट है। सभी सोच रहे हैं क्या लेके जाना है, ये क्या ले गया। हम भी ऐसे ही, सभी को मौत की याद आ जाती है।
और जैसे जैसे बाहर आने लगे लोग अग्नि देके चिता को, वैसे वैसे बाहर की हवा लगती गई। और फिर भाव, आज मूंगी के क्या भाव रह गए, आज चने का क्या भाव रह गया, आज मसर का क्या भाव है, आज सोने का क्या भाव है, भाव याद आने लगे। फिर वही संसार शुरू हो गया, बातें शुरू हो गई। और जैसे वैराग्य खत्म होने लगा, सिर के मुकुट उतरने लगे। वो व्यक्ति गौर से देख रहा था, सभी मुकुट उड़े जा रहे थे, धीरे 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 धीरे, कोई थोड़ा करीब, कोई थोड़ा दूर। एक वक्त आया कि सभी के सिर के मुकुट गायब थे, लेकिन एक व्यक्ति के सिर पे मुकुट अभी भी कायम था, और उतना ही मुकुट कायम था जितना कि शमशान घाट में था, जरा भी कम नहीं हुआ था। उसने देखा, निश्चित ही ये कबीर है, क्योंकि माता ने यही पहचान बताई थी, और यही पहचान सिर्फ इसी व्यक्ति के सिर के ऊपर मुकुट बाकी रह गया है। वो भागा और जाके उसने कबीर के चरण पकड़ लिए। उसने कहा, भाई तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता नहीं। वो कहता है, जी आप कबीर हो। कहता, हाँ हूं तो कबीर, लेकिन आपने मुझे कैसे पहचाना, मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूं। उन्हें सारी बात बताई कि माता ने मुझे आपकी पहचान बताई थी। ये कहानी ऐतिहासिक तथ्यात्मक तो नहीं है, लेकिन इशारा है, सांकेतिक है कि जो व्यक्ति हर वक्त दिन भर रात हर हाल में मौत को याद रखता है, उसके सिर के ऊपर हर वक्त मुकुट रहता है। और हम भूल जाते हैं, मृत्यु को भूल जाते हैं। अग्नि दे के चिता बाहर आए और चल, फिर कहानी याद आ गई, हमने वहां भी जाना है, वहां भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। फिर वही आपाधापी शुरू। मृत्यु की याद बराबर आती रहे, और वो कौन सा स्थान हो सकता है, शमशान घाट। शमशान घाट में मृत्यु ही दिखाई पड़ेगी आपको। जब भी कोई मुर्दा आएगा, जलेगा, आप उसको देखोगे और मन में ये भाव आएगा कि ये भी मेरी तरह ही था, इसने भी ऐसा ही कुछ सोचा था, इसकी वासनाएं भी ऐसी ही रही, इसने भी इतने ही महल बनाए, थोड़े भी कम नहीं बनाए, और आज ये पड़ा है धू धू करता जल रहा है मेरे सामने। तो आपका मन शिथिल हो जाएगा, आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी बाहर नहीं जाएगी, डिवाइड नहीं होगी, भटकेगी नहीं, शिथिल हो जाओगे आप। सिर्फ शिथिलता के लिए शमशान घाट को चुना गया था, लेकिन आज शिथिलता की बजाय भय उसका कारण बना दिया गया है। भय से कभी भी आप वैराग्य तक नहीं पहुंच सकते। भय कोई रास्ता नहीं, भय से कभी कोई व्यक्ति वैराग्य को पहुंचा ही नहीं। भय से कंपन आता है,
वैराग्य से त्याग आता है, इस बात को ध्यान में रखना। भय से आप कांपोगे, वैराग्य से आप त्यागोगे। आपने पूछा कि शमशान को क्यों चुना? इसीलिए चुना शमशान को कि आपकी शक्ति डिवाइड ना हो, भटके ना, विखंडित ना हो, चारों तरफ भ्रमित ना हो, आप अपना मेंटल बैलेंस ना खोएं, सपने ना सजाएं जो गैर जरूरी हैं। निश्चित ही भूख तो शमशान में भी लगेगी, लेकिन भूख ही लगेगी, बंगले की भूख नहीं लगेगी। ये बात ध्यान में रखना। रोटी की भूख लगेगी, बंगले की भूख नहीं लगेगी, कार की भूख नहीं लगेगी। जब मौत सामने होती है तो व्यर्थ की वासनाएं गिर पड़ती हैं। ये सूत्र हमारे ऋषियों ने खोजा, इसीलिए शमशान को चुना। और तांत्रिकों ने ही नहीं बल्कि मांत्रिकों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ जगह है शमशान। आपने देखा कि हमारे हिंदू शास्त्रों में जिसे हम महादेव कहते हैं, बाकी तो देवता हैं, ब्रह्मा भी देवता हैं, विष्णु भी देवता हैं, लेकिन महादेव को हम शंकर मानते हैं। जो शिव शंकर है वो महादेव है। महादेव क्यों है और उनका स्थान हम क्या मानते हैं? उनका स्थान हम शिव भूमि। शमशान का नाम भी शिव भूमि भगवान शंकर के नाम पे ही रखा गया है। शिव का वास शमशान में ही माना जाता है। उसका यही कारण है कि क्योंकि उन्हें मृत्यु सदा याद रहती है, इसलिए वो परम देवता है, वो महादेव है। मांत्रिकों के लिए अगर किसी ने मंत्र सिद्धि करनी हो तो शमशान से पवित्र जगह कोई नहीं हो सकती। लोग मुझे पूछते हैं कि शमशान से पवित्र जगह आप कहते हैं कोई नहीं हो सकती, तो शमशान से आके हम स्नान करते हैं, वस्त्र बदलते हैं, फिर उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ ये है कि जिस डेड बॉडी के साथ हम जाते हैं वो किसी रोग से ग्रसित हो, तो जब हम उसके पास जाएंगे, उसको स्नान कराएंगे, उसको अग्नि देंगे, तो उसके कुछ विषाणु या बैक्टीरियाज आपके कपड़ों के साथ या आपके बालों पे, आपके शरीर के साथ चिपक जाएंगे। तो वो सिर्फ तभी होगा जब आप उस डेड बॉडी के साथ जाएंगे, उसको कंधा देंगे, वहां पर उसके आसपास खड़े होंगे। लेकिन शमशान घाट में दूर से बैठ के जो तांत्रिक लोग हैं वो साधना करते हैं, सिर्फ उस मृतदेह को जलते हुए देखते हैं। उनसे उनके मन में ये भाव बना रहता है कि ये है सत्य, जगत का परम सत्य। और जब भी कोई चीज, जब भी कोई शव अग्नि से जलता है तो सारे बैक्टीरियाज खत्म हो जाते हैं, सत्य में ही खत्म हो जाते हैं। हम स्नान वगैरह कर लेते हैं क्योंकि हमारे भीतर ये धारणाएं हैं कि आप पवित्र हो गए, अपवित्र जगह पे गए थे, लेकिन ऐसी बात कोई नहीं है। शमशान से ज़्यादा पवित्र जगह और कोई नहीं है। मंत्र साधना के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और ध्यान के लिए तो ये स्वर्ग है। ध्यान में जाने के लिए तो आपको मरना ही होता है।
पंजाबी जुबान में एक शब्द आता है मर जीवड़े, जो जीता जी मर गया हो। जिसने जीते जी मौत को स्वीकार कर लिया हो उसको मर जीवड़े कहते हैं। वो ध्यानस्थ व्यक्ति मर जीवड़ा ही होता है, क्योंकि वो दिखने में जीवित दिखता है लेकिन अहंकार के रूप से वो मरा होता है। जो ध्यान में जाता है पहले अहंकार मरता है, फिर वो ध्यान में जाता है। अहंकार के मरते वक्त ही उसे ध्यान उपलब्ध हो जाता है। आपने पूछा कि शमशान को क्यों चुना जाता है। शमशान को चुने जाने का ये असली मकसद है। जो आपने डर बना रखे हैं कि वहाँ भूत होते हैं, वहाँ प्रेत होते हैं, वहाँ ये दुष्ट आत्माएं होती हैं, आपको हानि पहुँचा देती हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। जिन्होंने चुना शमशान को साधना के लिए, उन्होंने इस कारण से चुना। ये भ्रम फैलाए गए हैं, इन भ्रमों को मन से निकाल दीजिए और शमशान को एक पवित्र स्थान की तरह अपने मन में स्थान दीजिए, क्योंकि अंत में हम सभी ने मैं कह रहा हूं वहीं पे तो जाना है। वही तो है बस्ती जहां हम बैठे हैं। ये तो सराय है। सराय में बैठी, बस्ती में नहीं बैठे। बस्ती में तो हम जब जाएंगे तो वो शमशान होगा। वहां जब बसे, जो बसा वो फिर कभी नहीं उजड़ा। एक बार बस जाते हैं और फिर कभी नहीं उजड़ते। धन्यवाद।